गुरुत्वाकर्षण, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या जानेंगे? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक व्यक्ति के नाम है गैलीलियो। गैलीलियो। क्या होता है कि कोई भी देखते हैं, कोई भी वस्तु जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पुनः नीचे आ जाता है, या कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे ही आता है। इसका मतलब कि पृथ्वी में कुछ अदृश्य शक्तियां काम करती है। पृथ्वी में कोई अदृश्य शक्तियां काम करती है, जिसके कारण तो ही कोई वस्तु पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है। तब इसके बारे में बहुत सारी वैज्ञानिकों ने सोचना विचारना शुरू किया। पहली बार सोचना विचारना शुरू किया गैलीलियो महोदय ने। उन्होंने बताया कि जितने भी वस्तु है ऊपर से एक निश्चित त्वरण से नीचे आती है। कोई भी वस्तु है तो एक निश्चित त्वरण से पृथ्वी की ओर नीचे की ओर आती है। किसने बताया? गैलीलियो। अब देखो आगे चल कर के भविष्य में एक व्यक्ति आता है न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया। सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रदान किया। आपको बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का नियम न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक किताब में प्रकाशित किया था। किस किताब में? प्रिंसिपिया नामक किताब में प्रकाशित किया था, जो कब लिखा गया था? 1687। प्रिंसिपिया नामक किताब में गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया। सबसे पहले जानना है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। क्या है कि कहानी कह लो या न्यूटन महोदय की सच्ची घटना कह लो। एक बार न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सेब गिरा ढप, सेब गिरा ढप, सेब उठाए। उसने सोचा ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया। देखो पगला आदमी ही आगे चल करके भविष्य में या तो कलाकार बनता है या तो एक वैज्ञानिक बनता है ना जी। बचपन में जो एक्टिंग करता है तो उसको कहता है कि ये पगला हो गया है, और भविष्य में राजपाल यादव जैसे व्यक्ति स्टार बन जाता है ना जी। राजपाल यादव को जानता है ना, झारखंड का है, बहुत नटुल्ली से आदमी है, तो वो कलाकार बन जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉमेडियन स्टार है, जॉनी लीवर का नाम सुना होगा, छोड़ दो इस बात को। तो न्यूटन महोदय ने कहे कि ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। अब इस विषय पर उन्होंने गहन अध्ययन करना शुरू किया। किस विषय पर? कि नीचे काहे को आ जाता है। हालांकि गैलीलियो ने पहले ही बोल दिया कि जो भी वस्तुएं हैं एक निश्चित त्वरण से नीचे आती है, नीचे की ओर आती है। अब न्यूटन उसका भी किताब पढ़ा, गैलीलियो का, क्या क्या ये बात की है भाई। अब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक कोई कण ही नहीं, पृथ्वी ही नहीं, ब्रह्मांड में जितने भी कण है, ब्रह्मांड में जितने भी कण है वो एक दूसरे को आकर्षण करता है या प्रतिकर्षण करता है। क्या कहेंगे? ब्रह्मांड के जितने भी कण है
एक दूसरे को आकर्षण करता है या प्रतिकर्षण करता है। तो दो कणों के बीच आकर्षण, दो कणों के बीच आकर्षण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। क्या कहेंगे? दो कणों के बीच आकर्षण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, और इस आकर्षण में जो बल लगता है उससे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। या ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच, ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच लगने वाला बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच लगने वाला बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच लगने वाला बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। और ये बातें किसने बताया? सर आइजक न्यूटन। कि पृथ्वी पर भी अगर दो कण है तो उसके बीच भी आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल होते हैं, लेकिन इन्होंने आकर्षण बल को ही अपने साथ रखा, और इस आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादन किया। उन्होंने क्या बताया गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो यहाँ देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम। सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में दो नियम बताया। क्या कहा? कि यदि एक m1 द्रव्यमान की वस्तु है या पिंड है और एक m2 द्रव्यमान की पिंड है, ध्यान देना है, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल उसके द्रव्यमान के कारण होता है। क्या कहेंगे? दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल उसके द्रव्यमान के कारण होता है। जिन्होंने बताया कि मान लिया जाए कि कोई m1 द्रव्यमान की वस्तु है और कोई m2 द्रव्यमान की वस्तु है या पिंड है। m1 द्रव्यमान की एक पिंड है और एक m2 द्रव्यमान पिंड है, और इसके केंद्र के बीच की दूरी, इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी r है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, वही गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, वही तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो कहा उन्होंने कि पहली बात है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, क्या कहेंगे? दो पिंडों के बीच लगने वाला बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमान दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, और इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला क्या बोला गुरुत्वाकर्षण के नियम में? कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या कहेंगे? लगने वाला बल दोनों पिंडों के, क्या कहेंगे? दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। और दूसरी बात है, उन्होंने क्या कहा? पहली बात कहा
कि दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। क्या लगता है? बल लगता है। यहाँ क्या लिखे? दो पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। मतलब जो बल लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 गुना m2। क्या पढ़ेंगे? फोर्स बल जो लग रहा है दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती लग रहा है। दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती लग रहा है। अब दूसरा क्या बोला? दूसरा कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी, बीच या केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहेंगे? दोनों केंद्र के बीच के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखना है कि दो पिंडों के केंद्र के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो बल लगता है वो 1/r² लगता है। क्या लगता है? इसको क्या पढ़ेंगे? दो पिंडों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो पिंडों के बीच दूरी के वर्ग अनुपाती होता है। अब देखो इन दोनों को 1 और 200 अगर हम दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 गुना m2 बटे r²। क्या बनेगा? m1 गुना m2 बटे r²। m1 गुना m2 बटे r²। अगर यहीं पर इस बात को देखें, समानुपाती को चिन्ह हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट मान दिया जाता है और यह कांस्टेंट मान दिया था कैवेंडिश ने। किसने दिया था? कैवेंडिश ने। ये देखो आपको क्या होता है कि यहाँ F बराबर G इंटू m1 गुना m2 बटे r²। हमने समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए क्या दिए? जी क्या है? तो नियतांक है। और यह नियतांक का मान किसने दिया था? कैवेंडिश ने। किसने दिया था? कैवेंडिश ने। और ये बड़ी जी का मान होता है 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या होता है? 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्वेश्चन आएगा बड़ी जी का मान कितना होता है? तो 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर हम बताएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर कहाँ से आया। हम इसको समझ कर सकते हैं कहाँ से आया, देखते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? ये है F बराबर G इंटू m1 गुना m2 बटे r²। दो नियम क्या है? तो दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन दोनों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस प्रकार से हमने
जी का मान बताए। जी क्या है? एक नियतांक है, और इस नियतांक मान किसने दिया था? कैवेंडिश ने। कितना दिया था? 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। एक छोटी जी होता है जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और एक बड़ी जी होता है जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। नियतांक माने एक नियत मान है, और वो नियत मान कितना है? 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। किसने दिया? कैवेंडिश ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। किसने दिया? न्यूटन ने। किस किताब में वर्णन किया? प्रिंसिपिया नाम। कब किया? 1687 में। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम में कितने नियम दिया? 2 नियम दिया। पहला दिया कि दो पिंडों के बीच गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझा गया? तो पहले इतना लिखो। हेडिंग बनाओ, गुरुत्वाकर्षण बल।